हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी स्टडी कॉर्नर पे। आई होप कि आपने इसका पार्ट 1 देख लिया होगा और आप सभी को पसंद भी आया होगा। तो चलिए आज हम करने जा रहे हैं लिंग, वचन एवं कारक का पार्ट 2। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए हमारे प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया है, बहु का बहुवचन क्या है। तो देखिए जो हमारा बहु का बहुवचन होगा वो होगा हमारा बहुएं। ठीक, अब देखो इसमें सीखने की क्या बात है। कभी भी एक वचन लिखा जाएगा तो उसमें क्या आएगा, हमारा दीर्घ ऊ आएगा। ठीक, जैसे अब मैंने लिखा वधु, इसमें कौन सा हुआ रहा है, दीर्घ ऊ। ठीक, ये क्या है, एक वचन। इसका बहुवचन क्या होगा हमारा, वधुएं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, स्त्री शब्द का बहुवचन बताइए। ठीक, क्या पूछ रहा है, स्त्री का हमें क्या बताना है यहाँ पे, बहुवचन। देखो कभी भी बाद में बड़ी ई हो, देखो जैसे स्त्री में बड़ी ई लगी है ना, तो कभी भी बाद में यानी कि लास्ट में लगी है ना बाद में, तो बड़ी ई हो तो बहुवचन बनाते समय जो बड़ी ई है वो क्या हो जाती है, हमारी छोटी ई बन जाती है। ठीक, समझ गए आप। जब कभी भी बहुवचन बना रहे हैं हम और क्या है बाद में बड़ी ई है तो बहुवचन में क्या हो जाएगी, वो बहुवचन बनाते टाइम बड़ी ई क्या बन जाएगी, हमारी छोटी ई। ठीक, अब जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ नारी, नारी में भी क्या है, बड़ी ई है। ठीक, अब मैंने लिखा है यहाँ पे नदी, नदी में भी बड़ी ई है। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ दवाई, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, दवाई। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा आपसे, जहाँ पे बड़ी ई होगी बहुवचन बनाएंगे तो बड़ी ई क्या बन जाएगी, हमारी छोटी। देखो अब इसका बहुवचन बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, नारियाँ, इसमें क्या लग जाएगी, हमारी छोटी। नदी का क्या हो जाएगा, हमारा नदियाँ। ठीक, अब देखो दवाई का क्या हो जाएगा, हमारा दवाइयाँ। यहाँ पे बड़ी थी तो यहाँ क्या होगी, हमारी छोटी। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी, स्त्रियाँ। स्त्री का हमारा बहुवचन क्या बनेगा, स्त्रियाँ। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं, इसमें देव शब्द का बहुवचन बताइए। हमें किसका बहुवचन बताना है इसमें, देव का। तो देव का क्या हो जाएगा हमारा, देवगण। ठीक है, देव का क्या हो जाएगा हमारा, देवगण। देखो सभी देवता लोग क्या हो गए, देवगण हो गए। ठीक है, ये क्या दर्शा रहा है, एक ग्रुप को दर्शाते हैं ये। ठीक, जैसे क्या हो गया हमारा, अध्यापक गण बोल देते हैं हम। ठीक, और मैंने यहाँ पे लिखा छात्रगण, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, छात्रगण। ठीक, तो जो हमारे देवगण, अध्यापक गण, छात्रगण है ये क्या दर्शा रहे हैं, ग्रुप को। ठीक, तो हमारे देव का बहुवचन क्या है यहाँ पे, देवगण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, चादर का बहुवचन निम्न में से कौन सा है। क्या चादर चादर होगा, नहीं। क्या चदराओ होगा, नहीं। क्या चादर होगा, नहीं। चादर का बहुवचन क्या होगा हमारा, चादरें। ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है हमसे, राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी, रेखांकित शब्द का बहुवचन कौन सा है। यानी कि रेखांकित किस में किया है, हमारे प्रजा में, तो हमें प्रजा का क्या बताना है, बहुवचन। ठीक है, तो प्रजा का बहुवचन क्या हो जाएगा हमारा, प्रजाजन। ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है हमसे, लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है। किसका, लुटिया का बहुवचन बताना है। ठीक है, देखो अभी मैंने आपको बताया अगर बाद में दीर्घ ई आए तो उसका क्या बनेगा हमारा, इया। ठीक है, बहुवचन में। लेकिन अगर इया आए, आखिरी में क्या आ रहा है इसका, इया, छोटी ही है ना लुटिया में, इया। तो देखो अगर लास्ट में क्या आएगा हमारा, इया आए तो उसका क्या बहुवचन बनाएगा हमारा, इया। इसके ऊपर क्या आएगा, बिंदु। ठीक है, तो लुटिया का बहुवचन क्या हो जाएगा हमारा, लुटियाँ। ठीक है, ऑप्शन ए क्या होगा इसका राइट आंसर। अब देखिए हमसे नेक्स्ट पूछ रहा है, हिंदी में मैं का बहुवचन है, इन चारों में से हमें क्या बताना है, मैं का बहुवचन। देखो इसी सेट में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था आपको सर्वनाम पढ़ाया था। ठीक है, और सर्वनाम में आपको क्या पढ़ाया था मैंने, पुरुषवाचक पढ़ाया था।
ठीक। और पुरुषवाचक मैंने आपको क्या पढ़ाया था, एक चीज़ और बताई थी मैंने आपको, क्या, उत्तम पुरुष। ठीक है, अब देखो उत्तम पुरुष में कौन कौन होते हैं आपके, एक होता है इसमें मैं और एक होता है आपका हम। ठीक है, जो मैं होता है इसमें ये किसके लिए यूज़ होता है, एक वचन के लिए, और जो हम होता है ये किसके लिए, ये होता है बहुवचन के लिए। ठीक, तो मैं का बहुवचन, अगर मैं एक वचन है तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, अभी बताया मैंने आपको, हम। मैं का बहुवचन क्या होगा हमारा, हम। ठीक है, हम इसका क्या है राइट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, नौकर ने दरवाजा खोला, रेखांकित पद में कौन सा कारक है। ठीक, देखो इससे पहले आप ये देखो हिंदी भाषा में कितने कारक होते हैं हमारे, बताओ। हिंदी भाषा में होते हैं हमारे, हिंदी भाषा में कारक कितने होंगे हमारे, ये होते हैं हमारे, इनकी संख्या होती है हमारी 8। ठीक है, अब देखो कारक, ये क्या होता है, कारक क्या होता है, ये संबंध जोड़ता है, किसका किससे, कर्ता से क्रिया का, क्या काम हुआ है, किसने किया है, इन दोनों चीज़ों का क्या करता है, संबंध जोड़ता है। ठीक है, कर्ता कारक की पहचान किससे होगी हमारी, ने से। कर्ता की पहचान किससे होगी हमारी, ने से। ठीक है, अब देखो कर्ता कारक को ही हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, प्रथम विभक्ति। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या होता है हमारा, कर्म कारक। दूसरा क्या हो गया हमारा, कर्म कारक। अब देखो कर्म कारक की क्या विभक्ति होती है, को, यानी कि इसकी पहचान किससे होगी हमारी, को से। इसे क्या कहते हैं हम, द्वितीय विभक्ति भी बोलते हैं इसे। ठीक है, अब देखो एग्जामिनर ऑप्शन में ऐसा नाम नहीं देता है, कर्ता कर्म, उसकी जगह वो क्या देगा आपको, प्रथमा या द्वितीय। ठीक है, अब देखो और क्या होता है हमारा, कर्ता हो गया, कर्म हो गया, और करण कारक। ठीक है, करण की विभक्ति क्या होगी हमारी, से, यानी कि इसकी पहचान किससे होगी हमारी, से। ठीक है, ये क्या होगी हमारी, तृतीया विभक्ति हो गई। ठीक है, इससे काम का, इस से, ये जो से है, इस से का अर्थ क्या होना चाहिए, के द्वारा। इस से का अर्थ क्या होता है, के द्वारा। ठीक है, यानी ये एक वजह होगी, एक साधन होगा जिसकी वजह से कोई काम होगा। ठीक है, क्या कहा मैंने, ये जो मैंने कहा से, इसका अर्थ क्या होगा, के द्वारा, यानी कि ये एक वजह होगी या एक साधन होगा जिसकी वजह से काम होगा। ठीक है, अब देखो जो हमारा संप्रदान है, संप्रदान, अब देखो संप्रदान की पहचान किससे होगी, को से। इसका अर्थ क्या, लेकिन इसका अर्थ क्या होगा, के लिए, के लिए। ठीक है, अब देखो और क्या बचा हमारा, अपादान। अब देखो अपादान, देखो अपादान की पहचान भी किससे होती है, से। इसकी भी पहचान किससे होगी, से, लेकिन ये क्या है, ये अलगाव को दर्शाता है। ये किसको दर्शाएगा हमारा, अलगाव को दर्शाएगा। ठीक है, अधिकरण की विभक्ति, देखो अधिकरण की विभक्ति में क्या आएगा, क्या है इसकी अधिकरण की विभक्ति, मैं और पर, यानी कि ये स्थान बताएगा कि चीज कहाँ पर रखी है। ठीक है, अधिकरण जो होता है हमारा, इसे क्या बोलते हैं हम, षष्ठी विभक्ति। ठीक, अब देखो जो संबंध कारक की टोटल कितनी विभक्ति होती है हमारी, देखो संबंध कारक की जो हमारी विभक्ति होती है वो टोटल होती है 9। अब देखो 9 कौन कौन सी हो गई, एक हो गया ना, ने, नी। ठीक, और क्या हो गया, का, के और की, और रा, रे, री। ये क्या हो गया हमारे संबंध कारक की 9 विभक्तियां। ठीक, अब देखो प्रश्न पर आ जाते हैं हम। अब वो क्या कह रहा है, नौकर ने दरवाजा खोला, रेखांकित पद में कौन सा कारक है, यानी कि नौकर, हमें सिर्फ क्या देखना है, रेखांकित पद, उसी पे ध्यान देना है। ठीक है, तो नौकर ने, क्या कह रहा है, नौकर ने दरवाजा खोला, यानी नौकर कौन है, काम को करने वाला, यानी कि कर्ता कारक। क्या हो गया, कर्ता कारक। विभक्ति से भी पहचान होती है किसकी, ने की। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, कर्ता कारक। नौकर ने दरवाजा खोला, इसमें कौन सा कारक है हमारा, कर्ता कारक। ठीक, क्योंकि नौकर कौन है, काम को करने वाला, यानी कि कर्ता। ठीक है, अब देखो इसमें एक एग्जाम्पल और बताती हूँ मैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, शिक्षक ने,
मैंने लिख दिया यहाँ पे शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। तो क्या दिखा आपको, ने, ठीक है। अब देखो पढ़ाने वाला कौन है, शिक्षक। काम कौन कर रहा है, यानी कि कर्ता कौन है, हमारा शिक्षक। तो ये क्या हो गया, हमारा कर्ता कारक, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अब देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है वो, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताओ। यानी कि जिसमें रेखांकित कर रखा है उसी का हमें कारक बताना है, ठीक है। अब देखो इसने रेखांकित किया है तो हमें इससे पहले का ये जो चीज़ें लिखी हैं ये हमें कुछ नहीं देखनी है, ठीक है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। रेखांकित के बाद का देखिए, देखो दाएं हाथ की तरफ देखना है, ठीक है। देखो क्या, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, यानी कि क्या कर रखा है, कपड़े को खरीदा है, ठीक है। यानी कि क्या है, कपड़े को खरीदा, ठीक। यही तो हुआ इसका मतलब, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा मतलब कपड़े को खरीदा है, ठीक है। अब देखो कपड़े से खरीदा क्या, नहीं ना, तो करण कारक होगा, नहीं, करण कारक नहीं होगा। अब देखो कपड़े में खरीद रखा है क्या, नहीं, ये भी अधिकरण भी नहीं होगा। कपड़े ने खरीदा क्या, नहीं, ये तो कर्ता कारक भी नहीं होगा। देखिए कपड़े को खरीदा है तो क्या होगा हमारा, कर्म कारक, ठीक है। ध्यान किस पे देना है, रेखांकित पर, और उसके साथ क्या विभक्ति आ सकती है, ठीक है, उस पे ध्यान देना है, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, ध्यान किस पे देना है, हमें सिर्फ रेखांकित पर देना है और उसके साथ क्या विभक्ति आ सकती है उस पे देना है, ठीक। तो राइट आंसर क्या है हमारा, कर्म कारक। अब देखो नेक्स्ट क्या है, कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइए। रेखांकित किस पे किया है, कानो सुनी पे, ठीक है। अब देखो कानो सुनी बात पर, यानी कि कानो ने सुनी बात पर होगा क्या, नहीं होगा ना, तो हमारा कर्ता कारक नहीं है। देखो अब बी में क्या दे रखा है, कर्म कारक। क्या कानो को सुनी बात पर ऐसा होगा, नहीं, कर्म कारक भी नहीं है। अब देखो कानों के लिए सुनी बात पर होगा क्या, नहीं। क्या होगा हमारा, कानों से सुनी बात पर यकीन मत करो, कानों से सुनी बात पर, यानी कि क्या होगा हमारा यहाँ पे, करण कारक। तो क्या हो गया हमारा, कानों से सुनी बात पर यकीन मत करो, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा, यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है, यानी कि ताले की, ठीक है। तो देखो का, के, की तो संबंध है, पर विकल्प में तो है ही नहीं, संबंध कारक तो है ही नहीं विकल्प में कहीं भी, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, तो क्या होगा हमारा यहाँ पे, संप्रदान कारक, ठीक है। यह ताले की चाबी है, किसके लिए है ये चाबी, ताले के लिए, ठीक है। अगर संबंध का के की होता तो हम क्या करते, प्राथमिकता हम उसे ही देते, किसे देते, संबंध कारक को, ठीक है। अभी नहीं है तो क्या होगा हमारा राइट आंसर, संप्रदान कारक, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्या पूछा है उसने, उससे अच्छे तो आप हैं, मैं कौन सा कारक है, ठीक है। तो देखो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे क्या होगा हमारा, अपादान कारक। कैसे होगा, देखो क्योंकि बात क्या कही है उसने, देखो उससे अच्छे तो आप हैं, यहाँ पे क्या बात हो रही है, तुलना की गई है। तो जहाँ पे भी हमारी तुलना की गई होगी या तुलना होगी वहाँ पे क्या होगा हमारा, अपादान कारक। यहाँ पे क्या हो रखा है, एक कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मैंने लिखा सीता से सुंदर, क्या लिखा मैंने, सीता से सुंदर गीता है, क्या लिख दिया मैंने, सीता से सुंदर गीता है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, अपादान कारक, क्यों, क्या कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि तुलना हो रही है, क्या हो रही है, तुलना। देखो सीता से सुंदर, सीता और गीता की तुलना हो रही है कि सीता से सुंदर कौन है, गीता है। तो जहाँ पर भी हमारी तुलना की बात होगी वहाँ पर क्या होगा हमारा, अपादान कारक। अब देखो अगला क्या पूछा है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, यानी क्रिया से संबंध का बोध होता है तो उसको क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं हम संबंध कारक, ठीक है। उसे क्या कहेंगे हम, संबंध कारक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और प्लीज़ अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अब देखिए क्या पूछा है हमसे नेक्स्ट में, ठीक समय पर आ जाना मैं कौन सा कारक है। देखो क्या कह रहा हो, ठीक समय पर आ जाना मैं कौन सा कारक होगा, इसमें होगा हमारा अधिकरण कारक। देखो
जब समय पूछा जाएगा या समय बताया जाएगा तो तब क्या होगा, हमारा करण कारक होगा। लेकिन यहाँ पे समय पर आ जाने की बात हुई है, ना समय पूछा जा रहा है और ना ही बताया जा रहा है। देखो जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ, अभी 9 बज रहे हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अभी 9 बज रहे हैं, यानी कि मैं यहाँ पे क्या बता रही हूँ, समय बता रही हूँ। मैंने क्या बताया यहाँ पे, समय, तो क्या होगा, करण कारक। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या पूछा है, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, रेखांकित शब्द में कारक बताइए। रेखांकित किस में किया है, सम्मान में। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, मैं है, और मैं अगर क्या बोलेंगे, मैं और पर में क्या हो जाएगा, हमारा अधिकरण कारक। ठीक है, तो इसमें कौन सा कारक है, हमारा अधिकरण, क्योंकि सम्मान में, सम्मान। ठीक है, तो मैं और पर आएगा जहाँ पे, वो क्या हो जाएगा, हमारा अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। इसमें कुर्सी शब्द किस कारक में है। ठीक, देखो कुर्सी क्या है, कारक। ठीक, कुर्सी कारक, तो इसकी विभक्ति कहाँ होगी, अगले स्थान में। ठीक है, क्या मैं इसको दर्शाएगा, क्या संबंध कारक, जो संबंध का, के, की, रा, रेरी होगा क्या, नहीं। अब देखो संप्रदान के लिए होगा क्या, नहीं। करण होगा क्या, नहीं। अधिकरण बताया मैंने आपको कि ये स्थान का बोध कराते हैं। ये किसका बोध कराते हैं, हमारा स्थान का बोध कराता है। जैसे मैंने बोला, मैंने यहाँ पे लिखा पक्षी, मैंने यहाँ पे लिख दिया पक्षी डाल, मैंने क्या लिख दिया, पक्षी डाल पर बैठे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, स्थान है। पक्षी का क्या है, ये स्थान है। का क्या है, कहाँ पर बैठे हैं, वो डाल पर बैठे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा अधिकरण। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्या है, राजा सेवक को कंबल देता है, रेखांकित में कौन सा कारक है। रेखांकित किस में कर रखा है, सेवक को। तो राजा ने जब सेवक को कंबल दे दिया, मुझे बताना अब इसमें कि हमेशा के लिए दे दिया होगा या वापस ले लेगा उस कंबल को, वापस तो नहीं लेगा ना। तो आप क्या बोलोगे, हमेशा के लिए दे दिया। और जो वस्तुएं हमेशा के लिए दी जाती हैं उसमें क्या होता है, आपका संप्रदान। उसमें क्या होगा, आपका संप्रदान कारक। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ, राजा दान देता है, तो क्या दान देकर क्या इसे वापस लेगा, नहीं, इसने ये हमेशा के लिए दे दिया है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा संप्रदान कारक। और देखो जो हमेशा के लिए न दी जाए वो क्या हो जाएंगे हमारे, वहाँ पर क्या होगा, हमारा वहाँ पर होता है हमारा कर्म कारक। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, हमारा कर्म कारक। कहाँ पर होगा, जो हमेशा के लिए न दी जाए। ठीक है, और जो हमेशा के लिए दे दी जाए वहाँ पर क्या होगा, हमारा संप्रदान कारक। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट में क्या पूछा है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है। किसमें, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, किससे जाते हैं, बस से। यानी बस क्या होगी, आपकी एक साधन होगी। और साधन क्या होता है, यानी साधन मतलब के द्वारा। जैसे मैं बोलूँ बच्चे साइकिल से पाठशाला जाते हैं, किससे जा रहे हो, साइकिल से। तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा करण कारक। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या, हमारा ऑप्शन बी, करण कारक। अब देखो उसने पूछा क्या है नेक्स्ट में, मैं रात को देर से लौटूंगा, आप घर ही रहिएगा, आपसे टेलीफोन पर बात करूंगा। ठीक है, अब देखो इसमें और क्या पूछा है उसने, इसमें रात को का कारक क्या है, अब रात को। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, रात को यानी को, उसने पूछा क्या है, रात को, तो को क्या हो गया, हमारा कर्म कारक। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको इस समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ हमारा पार्ट 2 भी फिनिश हो चुका है, और हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।